एक बार सम्राट अकबर ने अपने वफादार मंत्री बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे पास तुमसे एक प्रश्न है। क्या तुम मुझे बुद्धिमान मंत्री और मूर्ख मंत्री के बीच अंतर बता सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से महाराज, मेरे जैसा बुद्धिमान मंत्री कभी भी अपनी तुलना किसी मूर्ख मंत्री से करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ जो अंतर को स्पष्ट कर सकती है। अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को कहानी आगे बढ़ाने के लिए कहा। बीरबल ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, दो मंत्री अलग अलग राजाओं की सेवा करते थे। एक मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, जबकि दूसरा अपनी मूर्खता के लिए कुख्यात था। बुद्धिमान मंत्री हमेशा शांत और संयमित रहते थे, अपने शब्दों और कार्यों को ध्यान से देखते थे। उन्होंने अपने राजा को विवेक से सलाह दी और उन्हें बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद की, जिससे राज्य को लाभ हुआ। दूसरी ओर मूर्ख मंत्री आवेगी था और अक्सर बिना सोचे समझे बोलता था। वह अपने राजा को जल्दबाजी में सलाह देता था, जिससे राज्य के लिए विनाशकारी परिणाम होते थे। एक दिन दोनों मंत्रियों को उनके संबंधित राजाओं ने एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुलाया। दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है? बुद्धिमान मंत्री ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, महामहिम, सबसे मूल्यवान संपत्ति ज्ञान है। ज्ञान के साथ एक राजा सूचित निर्णय ले सकता है, बुद्धिमानी से शासन कर सकता है और अपने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। मूर्ख मंत्री ने बिना सोचे समझे कहा, सबसे मूल्यवान संपत्ति सोना है। महामहिम, सोने के साथ आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। बुद्धिमान मंत्री के उत्तर से उसके राजा प्रसन्न हुए, जिन्होंने ज्ञान के महत्व को पहचाना। लेकिन मूर्ख मंत्री के उत्तर ने उनके राजा को क्रोधित कर दिया और उन्हें अपने सलाहकार की सोच की छिछलिता का एहसास हुआ। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, तो महामहिम, एक बुद्धिमान मंत्री और एक मूर्ख मंत्री के बीच का अंतर विचारशील और मूल्यवान सलाह प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है। एक बुद्धिमान मंत्री ज्ञान और बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता देता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति भौतिक संपत्ति से प्रभावित हो सकता है। बादशाह अकबर बीरबल की कहानी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने इससे मिली सीख की सराहना की। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल वास्तव में उनके दरबार में एक बुद्धिमान और मूल्यवान मंत्री थे।